ऐतिहासिक जौलजीबी मेले 2023 की शुरुआत आज हो गई है। आज दुकानों का आवंटन प्रशासन ने शुरू कर दिया है। देखना है कि अब कब तक जौलजीबी में दुकानें बनकर तैयार हो जाती हैं। 14 नवंबर को माननीय मुख्यमंत्री हर साल इस मेले का उद्घाटन करते हैं और मेले में अब देखना है कि मुख्यमंत्री किस रूप से इस मेले का उद्घाटन करते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री की पूर्व की जो भी घोषणाएं थी वो जौलजीबी में अमल पे नहीं आ पाई हैं। अब प्रशासन को देखना है कि वो घोषणाएं अमल पे क्यों नहीं आ पाई हैं, और आपको दिखाते हैं एक विस्तृत रिपोर्ट जौलजीबी से हरीश की। घोषणा पर अमल न होना कहीं न कहीं लोगों को सोचने पर मजबूर कर रहा है, क्योंकि अगर गोरी नदी के तट से लेकर पुल के माध्यम पर जो यातायात का संभव है उस कार्य को क्रियान्वित किया गया होता तो जो व्यापारी मेला स्थल पर अपने संसाधनों को जुटाने के लिए वहन करते हैं खर्च, उससे बच जाते और इस मेले में बड़े झूले चरखे या सर्कस इत्यादि का न लगना यही ढुलान के कारण है। अगर ढुलान से बचाव होता तो निश्चित रूप से इस मेले का भव्य रूप और भी भव्यता के साथ होता, क्योंकि यह एक ऐतिहासिक मेला है। दो राष्ट्रों के संगम पर गोरी और काली के विहंगम तट पर ज्वालेश्वर महादेव की भूमि में लगने वाला वर्षों पुराना मेला, और एक तरह से कहा जाए तो यह मानसरोवर यात्रियों का प्रवेश द्वार कहलाता था ज्वालेश्वर महादेव की भूमि में। लेकिन धीरे धीरे मेला अपना रूप खो रहा है, जिससे इस मेले के उत्थान के लिए कहीं न कहीं प्रशासन को इस कार्य पर सुचारू होना पड़ेगा आने वाले वर्ष में, कि गोरी नदी के तट पर जो संगम तट पर पहुंचने का रास्ता है उसे यातायात में परिवर्तन किया जाए, और गाड़ियों का अगर वहां तक आवाजाही प्रारंभ हो जाए तो निश्चित रूप से इस मेले में चार चांद लगेंगे। आपको मैं संगम तट का स्थान दिखा रहा हूँ, गोरी और काली के मिलन पर। यही मित्र राष्ट्र नेपाल भी हमसे लगा हुआ, बहुत सारी उम्मीदें इस संगम तट से, इस मेला के माध्यम से कई व्यापारी उठाते रहे हैं। बलवाकोट की रामलीला में मुख्य अतिथि के रूप में धन सिंह धामी ब्लॉक प्रमुख रहे। उनका स्वागत ब्लॉक प्रमुख धन सिंह धामी का स्वागत पूरन ग्वाल प्रधान के द्वारा किया गया। उनके साथ महेंद्र सिंह बुदियाल, हरीश धामी, कैलाश धामी व अन्य सभी भारतीय जनता पार्टी धारचूला के गणमान्य सदस्य नेतागण मौजूद रहे। बता दें कि बलवाकोट की रामलीला काफ़ी ऐतिहासिक रामलीला है। पूरन ग्वाल के द्वारा धन सिंह धामी का स्वागत किया गया। धारचूला में दीपावली की धूम दिखाई दे रही है। एक तरफ दिए, पेठे, खांड इत्यादि लगी है तो दूसरी तरफ फील बतासों के बाजार सज चुके हैं। अब देखना है कि कल धनतेरस के दिन दीपावली में कितना व्यापार हो पाता है। दीपावली में फूल मालाओं से बाजार पटे पड़े हैं, साथ ही बर्तन इत्यादि भी देखने को बाजार में मिल रहे हैं। बाजार में स्थानीय स्तर में हाथ से लगी हुई कढ़ाइयाँ भी मौजूद हैं, साथ ही फूल मालाएँ, पूजा पाठ की सारी सामग्री मार्केट में देखने को मिल रही है। और जहाँ मार्केट पूरी तरह सज चुका है वहीं ग्राहकों का भी आना शुरू हो चुका है। अब देखना कल की धनतेरस की दीपावली कितनी खुशनुमा होती है और लोग कितनी खरीदारी करते हैं, क्योंकि बाजार पूरी तरह से दीपावली के सामान से पटा पड़ा है। खील बतासे कहें या फूल मालाएँ कहें, मोमबत्ती कहें, मूर्तियाँ कहें, आज लगातार विभिन्न प्रकार के विभिन्न किस्म के सामान से सज चुका है धारचूला का बाजार। धौलीगंगा पावर स्टेशन धारचूला यानी कि एनएचपीसी के द्वारा दीपावली के शुभ अवसर पर शुभकामनाएं सहित सप्रेम भेंट आज दिवाली की गई। बता दें कि मुख्य महाप्रबंधक राजीव जैन के कर कमलों से आज जवाहर सिंह नबियाल स्टेडियम में आपदा प्रभावित परिवारों के चेहरे में खुशी देखने को मिली। जहां आपदा प्रभावित परिवारों के लिए एनएचपीसी एक तरफ से खुशियों का समा बांध रही है, वहीं दूसरी तरफ आपदा प्रभावित भी आज काफ़ी गदगद दिखाई दिए। आपदा प्रभावितों के बीच पहुंचे मुख्य महाप्रबंधक धौलीगंगा राजीव जैन के द्वारा मिष्ठान वितरण का कार्यक्रम किया गया और आपदा प्रभावित से बात भी की गई और उनको भरोसा दिलाया गया कि आने वाले समय में एनएचपीसी जितना भी सहयोग होगा आपके लिए करेगी। आपकी प्रॉब्लम है उनका निवारण हो जाए और इसमें हम लोग भी जो योगदान कर पाएंगे वो जरूर करेंगे, करते रहेंगे। पिछले साल भी हमने लगाया था कैंप पे, इस
साल भी हालांकि लोग कम हैं, सब लोग कम चले गए अपने, हम सब लोग बाहर के प्रदेशी लोग हैं वो है। बाकी एनएचपीसी पावर स्टेशन के मुख्य महाप्रबंधक के द्वारा आपदा प्रभावितों से वार्ता के उपरांत मिष्ठान वितरण का कार्यक्रम किया गया और उनको दीपावली की शुभकामनाएं दी गईं। राजीव जैन के द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, चाहे वो सीआरसीटी की तरह मेडिकल कैंप्स हो, शौचालय निर्माण का काम हो या शिशु मंदिर धारचूला के जीर्णोद्धार का कार्य हो। राजीव जैन लगातार अपनी एनएचपीसी की संस्था के द्वारा सीआरसीटी के अंतर्गत कार्य करना सुचारू कर रहे हैं और उनका मंसूबा है कि एक सफल एनएचपीसी कार्यक्रम कर सके और एक सफल स्कूल शिशु मंदिर को बना सके। वो आपदा प्रभावितों के लिए कुछ निर्माण कार्य भी उन्होंने करने की सोच रखी है। अब देखना है कि कितना एनएचपीसी कार्य कर पाती है। आज मिष्ठान वितरण कार्यक्रम में सारे आपदा प्रभावितों के चेहरे खिले थे। वहीं एनएचपीसी के सारा स्टाफ, एचआर के सीनियर मैनेजर व अन्य चीफ लोग उनके साथ मौजूद थे। उनके सारे स्टाफ के द्वारा भी राजीव जैन के द्वारा मिठाई वितरण कार्यक्रम करवाया गया। मुख्य महाप्रबंधक के दिशा निर्देश में ही उक्त कार्यक्रम आपदा प्रभावितों के लिए हर साल रखा जा रहा है और राजीव जैन ने यह भी बताया कि आने वाले समय में वे आपदा प्रभावितों के लिए टीन सेट की व्यवस्था भी करने जा रहे हैं। आपदा प्रभावितों ने राजीव जैन मुख्य महाप्रबंधक एनएचपीसी का आभार जताया। हमारे लिए इतना करा, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जी, मैं तो ये चाहूँगा कि आप जल्दी से जल्दी अपनी जगह पे जाएं। ये टीन शेड का जो बनाने का है, उसमें जो भी मदद हमारे से हो पाएगी हम जरूर करेंगे। जी सर, हमें आपसे यही उम्मीद है कि आप हमारी मदद अच्छी तरह करेंगे। रहें इसलिए और हमने भी अपनी बात बच्चों के आपसे आगे लिए रखी। या किसी और चीज़ के लिए काफ़ी किताबों की, उनके कपड़ों की भी यदि कोई आपकी ऐसी कोई रिक्वायरमेंट है तो उसकी हम जरूर पूरा करेंगे। नहीं सर, बाकी हम फिलहाल जिला तो प्रशासन का भी बहुत धन्यवाद है कि वो भी। सबसे पहले मैं आप सबका यहाँ पे वेलकम खैर मकदम करना चाहता हूँ। ये हमारे जो आपदा पीड़ित लोग हैं, इनको देख के हम लोगों को ये प्रेरणा में है कि हम इनकी जितनी भी धौलिंगा पावर स्टेशन की तरफ से मदद कर पाएँ, हम हमेशा इनके साथ खड़े हैं। पिछले साल भी दिवाली का त्यौहार हमने इनके साथ मनाया था, मिठाई और पटाखों का वितरण किया था। इस बार भी इसी भांति हम लोग करना चाहते हैं और मैं इनको यही एक इस माध्यम से सिर्फ यही एक विचारधारा का जोड़ करना चाहता हूं कि ये कभी भी अपने आप को अकेला मत समझे। धौलिंगा पावर स्टेशन हमेशा इस प्रकार की आपदाओं में जो लोग पीड़ित होते हैं उनके साथ खड़ी रही और खड़ी रहेगी और जो भी हर यथासंभव मदद है वो हम हमेशा करते रहेंगे। मैं प्रेस वालों का भी और यहाँ पे उपस्थित सभी वर्कर्स जो हैं हमारे जीएसएन स्टेडियम के बीच में उपलब्ध हैं, इस टाइम प्रेजेंट हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने हमें ये मौका दिया कि हम खुशियों के कुछ पल आप सबके साथ बांट पाएँ। और मैं आश्वासन देता हूँ कि जैसे हमने दिवाली के बाद होली भी आपके साथ मनाया था, आने वाले हर एक लोकल त्यौहार इसी तरह हम आपके साथ मिलजुल कर मनाते रहेंगे। ये सिर्फ एक मिठाई का या पटाखों का आदान प्रदान नहीं है, ये हमारी एक आपके साथ खड़े रहने की कि हम आपके साथ हमेशा खड़े हैं, एक उस भावना के साथ हम आपके पास आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हर समय हमको याद करते हैं एनएचपी वाले, हमारे जैसे भाई बहन जैसे है। हर त्योहारों को हमारे सामना कर और दुख सुख में आते हैं, जाते हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद और दीपावली दशहरे में सब बच्चों को खुशी के लिए आ जाओ। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नगर पालिका धारचूला में राज्य स्थापना दिवस में आज कार्यक्रम किए गए। नगर पालिका धारचूला में मिष्ठान वितरित कार्यक्रम भी किया गया। नगर पालिका के द्वारा पूर्व चेयरमैन, व्यापार संघ अध्यक्ष व अन्य गणमान्य नागरिकों को, साथ ही सभासद नगर पालिका धारचूला, ईओ धारचूला मौजूदगी में हस्ताक्षर कार्यक्रम भी कराया गया और नगर पालिका के अध्यक्षा ने कहा है कि क्षेत्र की जनता को वे बधाई देती हैं। राज्य स्थापना दिवस में जितने भी शहीद, जितने भी वीर गति को प्राप्त, उन्हें नमन करती हैं, प्रणाम करती हैं और उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि देती है। और आज उन्होंने बताया कि क्षेत्र में 9 तारीख को मनाया जाने वाला ये उत्सव उन शहीदों की याद में है और मैं उन आज नगर पालिका द्वारा राज्य स्थापना दिवस मनाया गया, जिसमें सभी सभासदगण और व्यापार संघ अध्यक्ष और पूर्व चेयरमैन अशोक सिंह जी और सारे स्टाफ ने मिलकर उत्तराखंड देवभूमि में जो शहीद उनको श्रद्धांजलि दी और उनको नमन करते हुए आज राज्य स्थापना दिवस मनाया गया और समस्त नगरवासी एवं क्षेत्रवासी को उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं।
सरस्वती देव सिंह राजकीय इंटर कॉलेज में आज विभिन्न छात्रवृत्ति वितरण समारोह में जिलाधिकारी पिथौरागढ़ रीना जोशी द्वारा बतौर मुख्य अतिथि प्रतिभाग कर कार्यक्रम का दीप प्रज्वलित किया गया। शुभारंभ कार्यक्रम के उपरांत इस अवसर पर विद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम के रंगारंग प्रस्तुति भी दी गई। तत्पश्चात जिलाधिकारी द्वारा विद्यालय के कक्षा 6 से 12 तक के 34 मेधावी छात्र छात्राओं को सरस्वती देव सिंह राजकीय इंटर कॉलेज पिथौरागढ़ द्वारा संचालित किशन चंद शिक्षा सहायतार्थ स्वर्गीय अर्जुन सिंह भंडारी, डॉक्टर अरुण कुमार पुनेठा, श्रीमती निर्मला पुनेठा इत्यादि की स्मृति में विभिन्न छात्रवृत्तियों का वितरण किया गया। विधायक पिथौरागढ़ के द्वारा किए जा रहे आंदोलन को आज लगातार समर्थन मिलता जा रहा है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी उक्त कार्यक्रम में मौजूद रहे। साथ ही धारचूला के विधायक व गणमान्य नागरिक उस कार्यक्रम में मौजूद रहे। विधायक मयूख मेहर के द्वारा हवाई जहाज उड़ाओ व बेज अस्पताल को तत्काल चालू करो के लिए आंदोलन सुचारू रूप से चालू है। Please do like, share and subscribe DCL News.